Hi everyone. Today we will discuss about The Monkey's Paw, written by W. W. Jacobs. सर्दी का महीना चल रहा है और यहाँ पर मिस्टर वाइट एंड हर्बर्ट जो उनका बेटा है साथ में मिलकर चेस खेल रहे हैं एंड मिसेस वाइट पास में बैठकर स्वेटर को बुन रही हैं और उन दोनों को देख रही हैं। मिस्टर वाइट चेस खेलते खेलते हारने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे का ध्यान बटाने के लिए बोलने लगते हैं, पता नहीं हम लोग उस घर को छोड़कर इस घर में पता नहीं क्यों आ गए हैं। यहाँ पे अच्छा मौसम नहीं है और सड़कों को तो देखो, इतना इतना पानी भरा हुआ है। चल के जाते हैं तो पूरे पैर गीले हो जाते हैं और सोसाइटी भी नहीं अच्छी। पता नहीं क्यों हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उतनी देर में उनका बेटा जीत जाता है तो उनकी वाइफ समझ जाती हैं तो वो बोलती हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत दिखाओ, आप अगली बार जीत जाओगे, डोंट वरी। सर्दी का महीना होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और पूरी फैमिली मिस्टर वाइट की आग के सामने बैठी होती है। उतनी देर में क्या होता है कि उनका डोर कोई नॉक करता है तो उनकी मिसेस जाती हैं डोर को खोलने। जब वो डोर को खोलती हैं तो मिस्टर वाइट के वहाँ पे एक फ्रेंड आते हैं जिनका नाम होता है मेजर मॉरिस, और मिस्टर वाइट आते हैं और अपने फ्रेंड को गले लगाते हैं और उनका वेलकम करते हैं अपने हाउस में। और मिस्टर वाइट अपनी फैमिली से मेजर मॉरिस का इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उसके बाद सब लोग उसी जगह में बैठ जाते हैं और फिर से वो आग तापने लगते हैं। थोड़ी देर में विस्की की बोतल खुलती है और सब लोग पीने लगते हैं। मेजर मॉरिस विस्की को कुछ ज़्यादा ही पी लेते हैं। तभी उनकी आंखें चमकने लगती हैं और वो अपनी गाथाएं बताने लगते हैं। तभी मिस्टर वाइट बोलते हैं कि मेजर, जब से तुम इंडिया से वापस आए हो 21 साल के बाद, तुम बहुत बदल गए हो। मतलब तुम पहले बहुत पतले से थे और ठीक ठाक लगते थे पर इतना भी नहीं अच्छे लगते थे। तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी और मतलब अब तुम 21 साल के बाद जब से आए हो यहाँ पर इंडिया से, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी हो गई है और पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। मतलब अब तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मुझे भी इंडिया जाना है और मैं भी जाना चाहता हूँ इंडिया। वहाँ का जो वहाँ पे शॉप्स होती हैं वो देखना चाहता हूँ और बहुत कुछ देखना चाहता हूँ इंडिया में। तभी सब लोग हंसने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। बातें करते करते मेजर मॉरिस बोलते हैं, हाँ इंडिया बहुत अच्छा है और इंडिया से आया हूँ, वो अपनी बातें बताने लगते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर वाइट उनको टोकते हैं और बोलते हैं, अच्छा अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम थोड़ी देर पहले मुझे मॉन्कीज पॉ के बारे में बता रहे थे, मॉन्की के हाथ के बारे में बता रहे थे। तो वो जो उनका फ्रेंड होता है मेजर, वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ खास बात नहीं है। तो उनका जो बेटा होता है हर्बर्ट, वो बोलता है, अरे अंकल बताओ बताओ कौन सी ऐसी बात है, सुनने में तो कुछ जादुई चीज़ टाइप का लग रहा है। तभी सब लोग शांत से बैठ जाते हैं और मेजर मॉरिस बताने लगते हैं कि हाँ मैं बता रहा था मॉन्कीज पाऊ के बारे में, मॉन्की के हाथ के बारे में। वो मंकी का मतलब सूखा हुआ हाथ है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, मतलब हड्डी है वो एक, और तुम जो भी विश मांगोगे तो वो विश पूरी हो जाएगी। तो हर्बर्ट बोलता है, अरे अरे आपने विश मांगी क्या, आपकी विश पूरी हुई क्या? तो मेजर बोलते हैं, हाँ मेरी विश पूरी हुई, पर एक इंसान खाली 3 ही विश मांग सकता है। मतलब एक एक इंसान ओनली 3 विशें मांग सकता है और जो कोई विश मांगे वो सोच समझ के मांगे, क्योंकि ये ऐसा वैसा हाथ नहीं है और जब विश मांगो तो इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पर पता है मेरे फ्रेंड ने ये लिया था मेरे से और उसने विश मांगी कि मेरी डेथ हो जाए और उसकी डेथ हो गई। मैंने अपने फ्रेंड को ये हाथ बेचा था और मैंने उसको बताया था कि तुम इसको 3 बार विश मांग सकते हो, तो उसने मेरे से खरीदा था और उसने मजाक मजाक में बोला कि मेरी डेथ हो जाए और उसकी डेथ हो गई और सच में उसकी डेथ हो गई। इसलिए मुझे ये हाथ दोबारा मिल गया क्योंकि वो मर गया था, तो मैंने वहाँ से ये हाथ उठा लिया कि किसी के हाथ में ना लगे। अब ये मेरा किसी काम का नहीं है, मैं इसको फेंक देता हूँ। वहाँ पे आग जल रही थी तो मेजर मॉरिस ने क्या किया, वो हाथ उठाकर उस आग में फेंक दिया। तो मिस्टर वाइट
दौड़ते दौड़ते आए, बोलते अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने। और वो कैसे भी करके वो हाथ निकाल लेते हैं आग में से, और वो हाथ अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं नहीं इसको मत फेंको, अब ये मेरे पास रहेगा और मैं ठीक है तुम्हें कीमत दे देता हूँ इसकी, तुम मुझे बेच दो। तो मेजर मॉरिस बोलते हैं अरे मैं, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, इसलिए अगर कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, अगर तुमने विश मांगी और तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी इसके बदले, विश के बदले, तो मुझे दोष मत देना, मुझे ब्लेम मत देना। तो मिस्टर वाइट बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं दूंगा, मैं पक्का नहीं दूंगा। और मिस्टर वाइट खरीद लेते हैं अपने फ्रेंड से ये हाथ, और फिर उसके बाद उन लोग बातचीत करते हैं, डिनर विनर होता है। डिनर करने के बाद उनका जो फ्रेंड होता है मेजर मॉरिस, वो चले जाते हैं, और फिर उसके बाद रात के टाइम सब लोग डिनर करके रिलैक्स होके चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। अब मिस्टर वाइट और उनका बेटा ड्राइंग रूम में बैठते हैं आग के पास, और वो सोचते हैं ऐसी कौन सी विश मांगे जो हम लोग को सच में नीड है। वैसे हम लोग के पास तो सब कुछ है, पर ऐसा क्या मांगे जो हम लोग के पास नहीं है। तो उनका बेटा बोलता है डैड क्यों ना आप ईएमआई, जो हम लोग की ईएमआई है, जो हम लोग को ईएमआई देनी है 200 पाउंड, क्यों ना हम लोग इसे विश मांग लेते हैं, तो हम लोग को 200 पाउंड्स मिल जाएंगे और हम लोग ईएमआई अपना भर देंगे। तो उनके जो डैड होते हैं मिस्टर वाइट जो होते हैं वो कहते हैं हाँ ये भी बात सही है। उसी रात में मिस्टर वाइट अपना हाथ को ऊपर उठाते हैं उस मॉन्की के हाथ को लेकर, एंड वो विश मांगते हैं कि मुझे 200 पाउंड चाहिए। थोड़ी देर में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो उनका जो बेटा होता है एल्बर्ट, वो बोलता है हाँ ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ 200 पाउंड आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर वाइट बोलते हैं हाँ हो सकता है मेजर ने कुछ ज़्यादा ही पी ली, तभी वो इतना पी के उसने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मॉन्की का हाथ टेबल में रख के चले जाते हैं अपने कमरे में और वो सो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम आता है। मॉर्निंग का टाइम में सब लोग डाइनिंग टेबल में इकट्ठा होते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उनका बेटा अल्बर्ट आता है और पूछता है क्या 200 पाउंड मिलेगा आपको। तो मिस्टर वाइट बोलते हैं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया। तो उनका बेटा कहता है हाँ ये सब फालतू की बातें हैं, चलो मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए और मैं चलता हूँ। और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उनके दरवाजे में नॉक करने की आवाज़ आती है। तो मिसेस वाइट दरवाज़ा खोलती हैं जाकर, वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आता है और बोलने लगता है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, एक्चुअली वो मशीन के नीचे आ गया काम करते समय और वो मशीन के नीचे दब के मर गया। मिस्टर वाइट एंड मिसेस वाइट ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे ये कैसा हो गया। और जो स्ट्रेंजर होता है वो बोलता है कि आपका बेटा जहाँ काम करता था, जहाँ पे उसका ऑफिस था, उसका मालिक आपको 200 पाउंड पे करना चाहता है, मतलब देना चाहता है आपको। मिस्टर वाइट समझ जाते हैं ओ माय गॉड, मतलब 200 पाउंड के पीछे मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अपने बेटे की। और वो समझ जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी वाइफ बहुत रोती है और 3-4 दिन ऐसे ही निकलते हैं, ना उन लोग कुछ खाते हैं ना पीते हैं। एक बार क्या होता है कि जब मिस्टर वाइट सोते हैं अपने बेडरूम में, तो वो देखते हैं कि उनके बगल में उनकी वाइफ नहीं है। वो ड्राइंग रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी वाइफ बैठी हुई है बड़ी उदास होकर, अपने बेटे के लिए रो रही है। तभी मिस्टर वाइट अपनी वाइफ को संभालने के लिए जाते हैं कि अब हम लोग को ऐसे ही रहना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि हम लोग का बेटा सच में नहीं रहा इस दुनिया में, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तभी मिसेस वाइट बोलती हैं मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अभी तक तो हम लोग ने खाली एक ही विश मांगी है, 2 विश तो बाकी है अभी, क्यों ना हम लोग अपने बेटे को वापस मांग लें। तो मिस्टर वाइट बोलते हैं कि कैसी बात कर रही हो, मैंने अपने बेटे को अपने हाथ से दफनाया है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। पर उनकी वाइफ नहीं मानती और वो बोलती है नहीं प्लीज़ 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 करो तुम ऐसा, मेरा बेटा मुझे चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस आ जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी क्या होता है, मिस्टर वाइट उस मॉन्की के हाथ को लेकर अपने बेटे को मांगते हैं। थोड़ी देर के बाद गेट नॉक होता है, तो मिसेस वाइट दौड़ती हुई जाती हैं और बोलती हैं अरे मेरा बेटा वापस आ गया है, अरे मेरा बेटा वापस आ गया है।
तो मिस्टर वाइट क्या होते हैं, वो बोलते हैं नहीं दरवाज़ा मत खोलना, पता नहीं इसके पीछे हम लोग को क्या कीमत चुकानी पड़े, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो कुंडी खोलने की कोशिश करती हैं मिसेस वाइट कि वो अपने बेटे को अंदर बुला सकें, पर वो कुंडी इतनी टाइट होती है कि वो खुलती नहीं। तभी क्या होता है, जो मिस्टर वाइट होते हैं वो फटाफट मोंकी का हाथ लेकर एक और विश मांगते हैं और बोलते हैं जो भी कोई गेट के बाहर है वो चला जाए, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो, वो चला जाए। और थोड़ी देर के बाद गेट के सामने से जो गेट में खड़ा हुआ होता है वो चला जाता है। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।